देखो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6 पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर चैप्टर 6 पे आते हैं। देखो चैप्टर 6 का जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंदर, पहला 6.1 थ्योरम है, ठीक है। 6.1 थ्योरम, 6.1 थ्योरम में इसका नाम है थेल्स थ्योरम, थेल्स पर में हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बीपीटी से शॉर्टकट में बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको सीखना है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आता है। अब देखो इसमें इसके थ्योरम में क्या बोला गया था, एक स्टेटमेंट दिया गया था कि अपने पास ट्राइंगल है ए बी सी और किसी साइड के पैरेलल एक लाइन लेंगे, ठीक है ना। किसी साइड के हम पैरेलल एक लाइन लेंगे डीई, गिवन क्या है अपने पास ट्राइंगल एबीसी, और इसके अंदर गिवन क्या है, पैरेलल लाइन है डी पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि इस लाइन के, इस पैरेलल लाइन के आने से, इस पैरेलल लाइन के आने से जो बाकी दो साइड है ना वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। एडी बाई डीबी इक्वल्स टू ए बाई ईसी, ठीक है। इस पैरेलल लाइन के आने से जो दो साइड है ना सेम रेशियो में डिवाइड होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग थेल्स ने किया था कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या किया था, इसको ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लिया था डीएम, और एक परपेंडिकुलर यहाँ ले लिया था डीएन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ईएन को परपेंडिकुलर ले लिया गया एबी के ऊपर, और दूसरा परपेंडिकुलर लिया डीएम एसी के ऊपर, और ज्वाइन किया गया बीई को और सीई को, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राइंग, देखो ये टू प्रूफ जो होता है ना वही हमारा आंसर होता है, उससे हिंट लेंगे। तो प्रूफ जो होता है ना वो हमारा आंसर होता है, उससे हम लोग हिंट लेंगे कि क्या प्रूफ करना है। देख लो ये गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करना था ये वाला, क्योंकि पहले थेल्स ने इसको प्रूफ करने के लिए ये सारा कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो हम लोग भी वैसे ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। ईएन परपेंडिकुलर डालेंगे एबी के ऊपर, एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो एडी पे भी हुआ, एएन पे भी हुआ, डीएन पे भी हुआ, क्योंकि एबी का ही ये सारा पार्ट है, एडी एएन एएन डीएन सब एबी का पार्ट है। तो जो ये परपेंडिकुलर है केवल एबी पे नहीं हुआ, वो उसके सारे पार्ट्स पे हुआ। सेम डीएम जो है ना, डीएम डीएम परपेंडिकुलर पूरे पे हुआ, ठीक है। अब यहां से हिंट लो, ठीक है, यहां से हिंट लेकर के प्रूव करो। पहले कौन सा साइड दिख रहा है, एडी, तो एडी पे बना हुआ ट्राइंगल कौन सा है, चेक करो। एडी पे बना हुआ ट्राइंगल ए डी ई, तो यहां लेंगे हम लोग ए डी ई। अपॉन में कौन सा साइड आ रहा है, डीबी, अपॉन में साइड कौन आ रहा है, डीबी, तो डीबी पे बना हुआ ट्राइंगल, तो डीबी पे बना हुआ ट्राइंगल डीबी सी भी है और डीबी ई भी है। लेकिन देखो यहाँ पे हम लोग ऊपर में कौन सा लिए हैं, ए डी ई, तो दो ट्राइंगल आ रहा ना, डी बी ई और डी बी सी, तो डी ए डी ई के साथ चिपका हुआ कौन है, डी बी ई, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे डी बी ई। अब रेशियो में इनका क्या लेना है, एरिया लेना है, दोनों का क्या लेना है, एरिया, और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस हाइट, इधर भी एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ बेस और हाइट। तो देखो जैसे इधर से हिंट लेकर के लिखे हैं ना, ऐसे सेम इधर का हिंट लेके लिखेंगे। चलो लिखो, ए पे बना हुआ ट्राइंगल ए ई डी, ट्राइंगल 3 लेटर से बनता है ना, 3 लेटर, तो एक 2 लेटर तो हमारे पास दिख ही रहा है, तीसरा लेटर कौन है, डी, तो इसको लिख दो ट्राइंगल, ठीक है। यहां से सब कुछ यहां से हिंट लेना, देखो यही अपना आंसर है, प्रूव वाला आंसर है, ये आ गया तो एचपी कर देते। तो ए क्या लेंगे, ट्राइंगल ए ई डी। सेम इधर नीचे में देखो दो तो दिया हुआ है, तीसरा इसका ढूंढो, तीसरा ईसी तो दिया हुआ, देखो ईसी दिया हुआ, तीसरा ढूंढो। तो एक आएगा बी पे और एक आएगा डी पे, तो कौन सा लेंगे, ऊपर वाले से चिपका हुआ, इससे चिपका हुआ, जो ऊपर लिए ना, ऊपर में जो ले लिए ना उससे चिपका हुआ, तो क्या आएगा ई सी डी, ट्राइंगल ई सी डी। एरिया इधर ले लो और एरिया इधर ले लो, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ
बेस हाइट। अब आपने पता 90% का काम 90% काम कर लिया थ्योरम, ये कर लिया ना 90% आपका काम हो चुका है, 10% और बचा है बस इतना करने का। देखो ये हाफ हाफ तो कैंसिल होगा, ये तो आपको पता ही है, सेम है तो कट जाएगा ये। बेस से बेस नहीं उड़ाएंगे, क्यों? क्योंकि बेस अलग अलग है। देखो ऊपर वाला जो ट्राइंगल लिखे थे, ये ऊपर वाला, ऊपर ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिलने वाला है हमें और यहाँ से सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो ऊपर में ट्राइंगल है वो किसको देख के लिए थे? तो बेस यहाँ आएगा एडी। तो नीचे वाला समझ गए हो कि नीचे में बेस क्या आएगा? नीचे में बेस क्या आएगा? डीबी। और हाइट क्या आएगी? तो अभी मैंने कहा था, अभी जस्ट कहा था कि ईएन एबी के ऊपर है, तो एबी का जो जो पार्ट है ना उस पे कौन है? हाइट है ईएन। तो एबी का पार्ट देखो तो कौन है? एडी और डीबी। तो एडी पे भी हाइट कौन है? ईएन। और डीबी पे भी हाइट कौन है? ईएन। तो दोनों का हाइट कौन हो जाएगा? ईएन मल्टीप्लाई में हाइट लिख रहे हैं ना, तो ईएन ईएन कैंसिल। तो क्या मिला हमें? यहां से इक्वल टू डालो और हमें मिल गया एडी बाई डीबी, और ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में भी सेम काम करो। बताओ सेकेंड वाला इक्वेशन के लिए जो ऊपर वाली साइड है किसको देख के लिए थे? तो ये बेस बन जाएगा। नीचे में समझ गए होगे कौन सा बेस आएगा? ठीक है, वेरी गुड। और हाइट बताओ, बचा हुआ जो बच गई, जो हाइट कौन बची है? डी, ये बची हुई है ना, ईएन के बाद डीएम बची हुई, तो डीएम लगा दो दोनों में, डीएम इनटू में, इनटू है ना बीच में हाइट में, और डीएम ये कैंसिल हो गया। तो हमें यहां से क्या मिला? ए बाई ई सी, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है? इन दोनों को इक्वल करना है ना, यहां लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, और क्या आ जाएगा? ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए बाई ई सी, ठीक है। आपका 98% का काम हो गया। यहाँ पे आप लिख दो एच पी, 98.5% काम हो गया। अब आपका कितना नंबर जाएगा इसमें से? हाफ मार्क्स। 3 नंबर में से 2.5 नंबर का काम हो गया। 3 नंबर में जाने का छोड़ो, 2.5 नंबर का काम हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन आएगा ना तो 2.5 नंबर का काम हो गया। अब आधा नंबर कहाँ कट रहा है सर? इनका रीजन लिखना है कि ये दोनों इक्वल कैसे हुए। तो ये रीजन के लिए मैंने जगह छोड़ा है। अब रीजन क्या लिखेंगे देखो ध्यान से। ये दोनों इक्वल तभी होगा, ये दोनों इक्वल तभी होगा जब इसका ऊपर वाला पोर्शन इसके ऊपर वाले पोर्शन के इक्वल हो जाए और इसका नीचे वाला पोर्शन इसके नीचे वाले के इक्वल हो जाए। तो देखो यहाँ ये काम कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, और नीचे वाला लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD, ठीक है। तो 1/4 और बढ़ जाएगा आपका, 0.25 घटा। अब इनका रीजन लिखो कि ये क्यों इक्वल है और ये क्यों इक्वल है। तो देखो ये इसलिए इक्वल है, चेक करो इसमें तीनों लेटर सेम है, चेक करो इसमें भी तीनों लेटर सेम है, मतलब ट्राइंगल आर सेम, ट्राइंगल आर सेम या सेम ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल सेम है, दोनों त्रिभुज समान है। देख लो तीनों लेटर सेम है तो त्रिभुज भी तो समान ही हुआ। लेकिन सर इसमें 2 ही लेटर समान है, देखो चेक करो, DE D यानी बेस हो गया वो, तो ये हो गया सेम बेस। ये दोनों ट्राइंगल कहाँ है? लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। बोथ ट्राइंगल, ऐसे लिख दो, बोथ दोनों ट्राइंगल्स लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो सेम बेस पे ये दोनों आ रहा है और सेम पैरेलल के बीच में, चेक कर लो देखो DBE, ठीक है, ये वाला बेस आया। और दूसरे वाले के लिए ECD, देखो ये वाला बेस आया, बेस सेम है और इसी पैरेलल के बीच में फंसा हुआ है ना, दोनों का नाक पैरेलल पे टच कर रहा है क्या? दोनों का थर्ड वाला नाक यानी वर्टेक्स, इसलिए दोनों का बेस सेम है, हो गया खत्म। अब आपको पूरा 3/3 देखो, अभी जो थ्योरम पढ़े हैं उसके ऊपर ये बेस्ड है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है इसलिए मैंने इसको लिया है। अब देखो ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत इजी है। आप देख सकते हैं, पहले तो यहाँ पे देखिए हमें रेशियो लेके आना है, चेक करो रेशियो लेके आना है। अभी जो थ्योरम प्रूव करे थे उसमें क्या प्रूव करे थे? रेशियो प्रूव करे थे ना,
मतलब रेशियो जब भी लाना होगा तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे, थेल्स वाला। तो हमें यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाना, थेल्स, ठीक है। तो लेकिन थेल्स थ्योरम में अगर आपने अभी देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो थेल्स थ्योरम के अंदर एक ट्राइंगल चाहिए और एक पैरेलल चाहिए, पर यहाँ पे दो दो पैरेलल है, इसका मतलब दो बार थेल्स थ्योरम लगेगा। दो ट्राइंगल होगा, दो पैरेलल है तो दो ट्राइंगल होगा, दो बार थेल्स थ्योरम लगेगा। ये वाला चेक करो कि ये वाला पैरेलल किसके अंदर है, ए बी सी में। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ के अंदर, यहाँ कर लेते पहले, प्रूफ में आते हैं, ठीक है। पहला पैरेलल देखो, पहला पैरेलल कौन सा ले रहे, एल एम, तो एल एम पैरेलल है सीबी के। ट्राइंगल कौन सा है वहां लिखो बगल में, ये किसके अंदर है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो रेशियो क्या निकलेगा, तो रेशियो एक डायरेक्शन में लेना, देखो यहाँ से हिंट बोला था ना, इससे हिंट लो। प्रूफ जो होता है ना उससे हिंट लेना चाहिए अपने को, प्रूफ से हिंट लेना है, ठीक है। तो रेशियो किस डायरेक्शन में लेना है, ए से चालू करना है, ए से, इधर से, ठीक है। ए एम बाई एम बी इक्वल्स टू एल बाई एल सी, हो गया फर्स्ट, ठीक है। ठीक परेशान और कर रही है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब ये कौन से रूल, कौन से थ्योरम से है, बीपी टी, यहाँ लिख देंगे। अब दूसरा कौन सा है, एलन, ये कौन से ट्राइंगल में है, तो एलन जो है पैरेलल किसके है, सीडी के। ये कौन सा ट्राइंगल के अंदर है, तो ट्राइंगल है ए सी डी, ठीक है। यहाँ से रेशियो लिखेंगे क्या, एक ही इसी डायरेक्शन में लिखना है, देखो पहले वाला इधर से लिए ना, तो दूसरा वाला भी इधर से लेंगे, ए एल बाई एल सी इक्वल्स टू ए एन बाई एन डी, और ये हो गया सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। क्या हमें मिलेगा, ए एम बाई एम बी, ये कॉमन है हट जाएगा, और क्या आ जाएगा, ए एन बाई एन डी, ठीक है। लगभग आंसर के करीब पहुंच गए, देखो चेक करो, ऊपर में ए एम और ए एन चाहिए, नीचे में पूरी साइड चाहिए ना, आधी साइड है ना हमको, हमें क्या चाहिए, पूरी साइड। इसको एक ट्रिक से ऐसे याद करना चाहिए, पूरी तो करेंगे उड़ी, और उड़ी करके वन जुड़ी, और फिर से उड़ी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, उड़ी मतलब उल्टा। पूरी जब भी चाहिएगा तो क्या करेंगे, उल्टा, पूरी मतलब उल्टा है ना, उड़ी फिर वन जुड़ी, दोनों साइड फिर उल्टा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो पहले क्या करना है, पूरी चाहिए ना, तो पहले क्या करना है, उल्टा, उल्टा करो, एम बी बाई ए एम बराबर एन डी बाई ए एन, उड़ी हो गया, उल्टा हो गया। अब उड़ी के बाद क्या करना है, वन जोड़ी, तो दोनों साइड में वन जोड़ दो, वन वन, ठीक है। क्योंकि एलएचएस में जो काम करते हैं वो आरएचएस में भी करते हैं, इधर वन जोड़े तो उधर भी जोड़ेंगे, ये रूल होता है। तो जोड़ने पे क्या मिलेगा, ए एम प्लस एम बी, और इधर क्या आएगा, ए एम, इधर बताओ जोड़ो, एन डी प्लस ए एन, और यहाँ क्या आएगा, एन। अब देखो जोड़ने के बाद क्या करना है, उल्टा। अभी पहले इसको जोड़ लो, पहले एम में एम बी को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए बी बाई ए एम, उधर जोड़ने पे बताओ क्या आएगा, ए डी बाई ए एन। तो देखो उड़ी किए, वन जोड़ दिए, और फिर से उड़ी करना मतलब उल्टा करना, उल्टा कर दो, देखो आंसर आ गया, ए एम बाई ए बी, ठीक है, देखो मैच कर रहा है ना। और फिर ए एन बाई ए डी, इसी के जैसा एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर लेना इस पे, ठीक है, ठीक है। पूरी जब लानी हो पूरी तो करेंगे उड़ी, उड़ी मतलब उल्टा, वन जुड़ी फिर उड़ी, और आंसर आ जाएगा, पूरी उड़ी वन जुड़ी। पूरी लाने के लिए क्या करेंगे, उड़ी वन जुड़ी और फिर उड़ी, तो आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन पूछ लो इसके पे, देखो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको समझना होगा कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होता है। तो दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए रूल्स होता है, एस रूल्स, जिसमें हम लोग दोनों साइड्स का रेशियो लेते हैं और बीच वाला एंगल लेते हैं, ठीक है। और एक होता है एस रूल, जिसमें तीनों साइड्स का रेशियो लेंगे, और एक होता है डबल ए रूल, जिसमें हम दो एंगल इक्वल लेंगे, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हम लोग 3 रूल से हम लोग ट्राइंगल को क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं। तो यहाँ पे हमें वही करना है, एबीसी को सिमिलर करना है एएमपी के, ठीक है ना। तो एबीसी पहले देख लो, एबीसी ये दिख रहा है और एएमपी ये दिख रहा है, एएमपी ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो हमको इसको सिमिलर करना है, तो देखो यहाँ पे ये वाला रूल लग रहा है, चेक करो, देखो ये 1 मान लो, इसको 2 बोल दो, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है 90, और ये कॉमन है दोनों में है, ठीक है ना।
तो एंगल ए इक्वल हो गया एंगल ए के, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है ना, और कॉमन मतलब ओबेनिस्ट बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। हमको कौन सा सिमिलर करना है, ए बी सी के साथ सिमिलर करना है किसको, ए एम पी को, तो यहां लिख लो पहले ए एम पी। एंगल 1 जो है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और ये है 90, ये तो गिवन है, ठीक है ना। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए एम पी के कौन से रूल से, ए रूल से, ठीक है। सिमिलर होने के बाद सीपी एस टी लगाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो हमें रेशियो मिल जाएगा। तो देखो रेशियो क्या चाहिए, हिंट देखो क्या रेशियो चाहिए, सी ए चाहिए, तो सी ए इसमें है ना, सी ए, तो सी ए के नीचे कौन आएगा, इसका पी ए, ठीक है। अब देखो ध्यान ध्यान से, उसके बाद बीसी चाहिए, तो देखो बीसी इसमें है, बीसी इसमें है, तो बीसी के नीचे कौन आएगा, एमपी, ठीक है। देखो आ गया एचपी, तो इजी है, तो यही होगा एक्सरसाइज बहुत, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है।